उन लोगों का ये स्पिरिट होता है ना, नेवर सेटल वाला, वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि जिनको लगता है ठीक है हो गया यार, बहुत हैप्पी हो जाते हैं जिस जो उनको मिल जाता है। तो वो होता है कि आप कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो, बट टू नो कि भाई नेवर सेटल, अभी और आगे जाना, अभी इससे और बेटर कर सकते हैं। तो मेरी एज के बच्चे बैठे हैं मेरे सामने और वो देख रहे हैं ऐसे कि ये कौन आ गया। प्रैंक चल रहा है शायद, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के से बीटेक फर्स्ट ईयर के, उन्हें लग रहा है कि प्रैंक चल रहा है। किसी के पास टाइम भी नहीं है, वो 2x पे लगा के क्वेश्चन आंसर देख ले उसमें प्लेलिस्ट, तो हो जाए। स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाती हूँ पेपर 1 और ईवीएस। आज हो रहा है हमारा फेलिसिटेशन आरोहण समारोह, जहाँ पर हमारे जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो हमसे आज ऑफलाइन मिल रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इनको ऑफलाइन इंटरव्यू कर पा रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास में बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं जहाँ पर हम गूगल मीट या फिर जो है वो जूम लिंक के थ्रू बच्चों के साथ में कनेक्ट करते हैं, बट ये जो आरोहण समारोह है, फेलिसिटेशन जो हमारा होता है, वहाँ हमें मौका मिलता है ऑफलाइन अपने स्टूडेंट से जुड़ने का, मिलने का और उनसे उनकी जर्नी को जानने का। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव सैनी, और इन्होंने ईवीएस से अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वैभव की क्या स्ट्रैटेजी रही है, वैभव के आगे क्या गोल्स हैं, और जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं जो आगे यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं से इंस्पायर होकर के, इनकी जर्नी से इंस्पायर होकर के आप भी अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। वैभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। हम कांस्टेंट टच में भी थे, आप मेरे साथ एक ग्रुप जहां पर हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, वहां पर आप जुड़े भी थे। आपसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाई थी, फॉर सम रीजन आप अवेलेबल नहीं थे, फिर एक दिन में अवेलेबल नहीं हो पाई थी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी में जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपको कितना समय लगा, और आप कहाँ से आते हैं, और आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच टेक्स्ट बुक फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी मेरा जेआरएफ हो गया है होपफुली। हाँ बिल्कुल। सो इससे पहले मेरा 3 बार नेट हुआ था, और लास्ट टाइम मेरा नेट के साथ थोड़े से 1-2 क्वेश्चन से रह गया था मेरा जेआरएफ। तो उस टाइम तो बहुत ही थोड़ा, जब 1-2 क्वेश्चन से रह जाता है तब वो ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मिस हो गया बस। काश एक क्वेश्चन और कैसे भी सही हो जाता। तो बाकी इसमें मैम थैंक यू सो मच, आपका एफर्ट है भाई। मैम पेपर 2 तो मैम आपसे ही पढ़ा है मैंने पूरा। मैम पेपर 1 की बात बाद में करते हैं, पहले पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 पहले तो मैंने आपसे पढ़ा है, बाकी जैसे मैम हमारे पास जियोलॉजी है, वो मैंने थोड़ा कोर जाके इन्वायरमेंटल जो ज्योग्राफी का क्लासेस चलती हैं उसमें से देखा है थोड़ा। गुड, वेरी नाइस। क्योंकि मैम उनके जो टॉपिक्स हैं और जो हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जियोलॉजी के, वो काफी मैच करते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चंस भी बनते हैं वहाँ। बल्कि मैम क्वेश्चंस उधर से ही डायरेक्ट आए थे, तो मैम उसकी तैयारी मैंने वहां से की है। और साथ ही साथ मैम मैंने आपका पहले से ही टच में हूँ मैं आपके, मैं 2024 के एंड से। हाँ जी। तो मैम तब मेरा फर्स्ट टाइम पढ़ के आपसे मेरा नेट हुआ था, फिर मैंने अपना एनएमसीजी प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया, तो मैंने बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी थी। उसके बाद मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था एक जगह, फिर मैंने वहां से पीएचडी की। पीएचडी के मतलब कंटिन्यू करते हुए मेरा 2 बार नेट हुआ है वहाँ पे बीच में, तो 2 बार नेट ही क्वालिफाई हुआ था मेरा, बट उसमें मैंने प्रिपरेशन वगैरह सब छोड़ रखी थी। ठीक है। बट उसके बाद फिर मेरे को लगा कि जेआरएफ के थ्रू ज्यादा अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए। मतलब ऐसे में मेरे पास मास्टर्स में गोल्ड मेडल भी है। अरे वाह, सेम मेरा भी। ओके। बट मैम फिर भी ये होता है कि डीएसटी इंस्पायर एक बैच में एक ही रहता है ना, तो प्रोफेसर ज्यादा रीच मतलब ज्यादा हेल्प एकदम से जेआरएफ की करता है। जो जेआरएफ जो अच्छे इंस्टीट्यूट है जैसे कि आईआईटी, आइजर्स और आईएससी, ये सब। तो मैम मेरा टारगेट इससे ही था कि अच्छा वो रिसर्च हो मेरा, फिर उसके बाद पीएचडी के बाद मेरी पोस्ट डॉक हो अच्छी जगह से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मैम इसलिए मेरे को लगा कि जेआरएफ करना पड़ेगा, तो जेआरएफ के लिए बट मैं पीएचडी में एनरोल था और वहाँ पे मेरी क्लासेस भी चल रही थी, तो वहां से मैंने रेजिग्नेशन डाला फिर मैंने नवंबर में।
फिर मैंने दिसंबर मिला मेरे को प्रिपरेशन के लिए, दिसंबर में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया चलो बढ़िया। और फिर उसके बाद अभी यहाँ बैठे हैं आप। सामने और उसके बाद JRF हो गया। चलो बहुत बढ़िया। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि आपने पोस्ट डॉक तक का सोच रखा है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, क्योंकि आप EVS से हो ना, प्लीज ट्राई करना बाहर से करने का। मैम जापान से है वैसे तो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे आपका विजन बहुत क्लियर नजर आ रहा है। और हाँ, अभी हम बात कर रहे थे आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट्स के बारे में, एक बार हमारे स्टूडेंट्स को बता दो, मजा ही आ जाएगा भाई। ड्रीम इंस्टीट्यूट्स तो यही रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से अगर जो आप IIT को टैकल करते हो तो IIT एक कोर इंजीनियरिंग का लगता है मेरे को, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। हाँ। मैं गलत ही हो सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही है। पर मतलब जो इन्वायरमेंटल साइंस है और डीप में साइंस में ही रिसर्च करनी है और फिर आगे रिसर्च में ही जाना है उसको, तो फिर उसको या तो आइजर्स या फिर CSIR नीरी या फिर IISc बेंगलोर, हाँ। तो उनके थ्रू आपको रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए। आप तो आपका कौन सा ड्रीम इंस्टीट्यूट है, अभी आप बता रहे तो मुझे। मैम ऐसे तो हाँ बताओ बताओ। कि आइजर्स है, आइजर अगर जो IISc मिलता है तो ठीक है, वरना आइजर मोहाली और आइजर कोलकाता वगैरह, आइजर भोपाल, तो ये सब। आई टेल यू अबाउट नीरी। तो मेरा नीरी में इंटरव्यू हुआ था, मैंने ऑनलाइन, तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो ना सारी चीजें ऑनलाइन ही होती थी ऐसे। तो मैंने 2 बार ही नीरी में दिया, बट मेरा हुआ नहीं इंटरव्यू के अंदर। उसके बाद ISR भोपाल का मैंने जो है वो फॉर्म भरा था, बट फॉर सम रीजन मैं एग्जाम नहीं दे पाई। मतलब वहां का उन्होंने मुझे वहीं बुलाया था, मतलब उनका ऐसे पैनल इंटरव्यू था, तो मैं वहां नहीं जा पाई। और मैं आज भी ये चीज सोचती हूँ कि यार मैंने गलती करी, मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो भी होता है, बट ठीक है, वेयर आई एम, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, मतलब आई कैन सी कि आपका विजन एक तो पहली बात बहुत क्लियर है, और वो क्लियर विजन के साथ में रहना अपने आप में आप समझ लो जीत है। तो आपको जहां पे भी IISc, मतलब मैं तो यही कहूंगी आप IISc जाओ भाई, अपने आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है, आई वांट टू सी यू देयर। अदरवाइज ISR नीरी इज आल्सो गुड। अगर आपको CSIR की कोई और भी लैब्स मिलते हैं, लाइक NBRI या फिर IITR या फिर CDRI, तो ये सारे भी बहुत टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं। बट पहले आप अपने ऑफ कोर्स ड्रीम वाले जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं वहां जाने का ट्राई करो, उसके बाद ये भी इंस्टीट्यूट्स आर नॉट बैड फॉर यू। उसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, पेपर 1 पे भी आ जाते हैं। पेपर 1 में आपने कितना स्कोर किया था? मैम इस बार पेपर 1 में मेरे स्कोर 35 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। ओके ठीक है ठीक है। पेपर 2 में आपने अच्छा ये है कि मतलब मैंने जब अपनी देखे क्वेश्चंस, तो उसमें ऐसे कि हमारे एक पेपर 1 में CBD के ऊपर था कि इंडिया कब ज्वाइन हुआ था। अब उसका भी आंसर पता था 1994 में, तो उसका भी पता नहीं कैसे गलत हो गया, 1992 करके आया मैं उसमें। अच्छा। और बाकी नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन था, वो भी गलत हो गया। वो पेन पेपर पे सही किया था मैंने, आपने मार्क गलत कर दिया। मार्क गलत कर दिया, क्योंकि मैंने 3 राउंड में, 2 राउंड में पेपर दिया, 3 राउंड में सोचा था कि पहले पेपर जो आता है उसे करेंगे, फिर जो भी न्यूमेरिकल वगैरह पोर्शन है वो बाद में करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही एक मेरा DI का क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि 3rd 4th क्वेश्चन था इसमें। और एक हमारा क्वेश्चन था ये डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वो वाला था पूरा उसमें। तो उसका ऑर्डर गलत वो कर दिया मैंने, असेंडिंग या डिसेंडिंग में था, तो वो अगर जो असेंडिंग में हुआ तो मैंने डिसेंडिंग मार्क कर दिया। तो इन सब सिली मिस्टेक्स की वजह से आई थिंक मेरे 42 के आसपास सही हो जाते। बट कोई नहीं, हमें कौन सा वो करना है, हमें तो JRF दिखाना है। JRF हो गया हमारा जितने नंबर पे। बट फिर भी वो रहता है ना आपकी, ये भी हो जाता है, बिल्कुल अच्छा रहता फिर। ये एक्चुअली आई लाइक दिस स्पिरिट कि भाई नेवर सेटल। ये जो लोगों का ये स्पिरिट होता है ना, नेवर सेटल वाला, वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि जिनको लगता है ठीक है हो गया यार, बहुत हैप्पी हो जाते हैं जिस जो उनको मिल जाता है। तो वो होता है कि आप कंटेंटेड हो, सेटिस्फाइड हो, बट टू नो कि भाई नेवर सेटल, अभी और आगे जाना, अभी इससे और बेटर कर सकते हैं। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। सो आई रियली लाइक योर लाइक थिंग जो आपने बोला। नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जैसे आपने बोला कि आपने बीच में PhD करी थी, उसके बाद आपने PhD से फिर रेजिग्नेशन दे दिया। क्या आपको उस टाइम जो आपने PhD कर रहे थे, कहीं आपको हेल्प किया, लाइक थोड़ा बहुत पेपर 2 के अंदर आपको लगता है कि देयर वाज अ लिटिल कंट्रीब्यूशन ऑफ माय PhD? मेरे पास टीचिंग असिस्टेंटशिप थी, तो वहाँ पे बेसिक होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। बैचलर्स का तो इतना ज्यादा हेल्पफुल तो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो गया इनके, मतलब एक तरह से बोल 2 से 3 मंथ का विजिटिंग फैकल्टी का एक्सपीरियंस। सही, बढ़िया। कैसा लगा फिर आपको पढ़ा के?
पहली क्लास तो मैम बहुत टफ थी मेरे। हाँ। एक्चुअली मेरा बर्थडे भी उसी दिन था और मेरी पहली क्लास भी उसी दिन। ओह भाई साहब। और मैम 3 क्लास थी उस दिन मेरी। अच्छा। अब मैं क्लास में जाके देख रहा हूँ कि मतलब एक तो मैम मेरी एज कम है, हाँ। तो मेरी एज के बच्चे बैठे हैं मेरे सामने और वो देख रहे हैं ऐसे कि ये कौन आ गया। लगा स्टूडेंट से लोग। प्रैंक चल रहा है शायद, ओके। क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के थे, बीटेक फर्स्ट ईयर के। हाँ। उन्हें लग रहा है कि प्रैंक चल रहा है, ओह। बट फिर भी उन्हें मैंने पहली क्लास में नॉर्मली जो भी रहा, हाँ। मैं खुद हैंग था पहली क्लास। बट फिर उसके बाद में उन्हें ऐसा हो गया था कि अच्छे पसंद से, लगे थे हम। हाँ, सर बहुत अच्छे एक हैं। बहुत डांटा भी मैंने उन्हें। ओह, अच्छा अच्छा। बट फिर जब मैंने रेजिग्नेशन डाला, फिर वो 2-4 बच्चे ऐसे थे, मतलब बहुत रोने भी लगे ओह देखो ये होता है इम्पैक्ट आप कि मतलब किया। ऐसे कि सर हमारा क्या होगा ऐसे। अभी बल्कि उस मेरा जेआरएफ हुआ है, अभी सबके कॉल आए हैं उनके, जो भी मेरा बैच था उन सबके मैसेजेस आए हैं कि कांग्रेचुलेशन सर, आपका जेआरएफ हो गया और आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आई ऑल्सो प्रे द सेम फॉर यू बिकॉज आई हैव बीन सीइंग यू। आपकी जर्नी मतलब मैं भी आपके साथ साथ ही चल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपको कि आपने किस तरीके से आप क्लासेस में आते थे। यू वर वेरी इंटरेक्टिव। फिर बीच में आपने क्लासेस में आना कम कर दिया था। नाउ आई नो द रीजन व्हाई। और फिर एकदम से फिर आपका नाम आया। मैंने कहा वैभव ने क्वालिफाई कर लिया भाई, जा रहे बहुत बड़ी बात है। फिर क्योंकि वो होता है ना कि जो बच्चे आपके दिमाग में क्लिक हो जाते हैं कि भाई ये तो बच्चा था, तो दैट्स लाइक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पर्सनली फॉर मी एज अ टीचर। कुछ आप लास्ट में कहना चाहोगे जो भी स्टूडेंट्स ईवीएस से जेआरएफ करना चाहते हैं, अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनको अगर आप कुछ वर्ड ऑफ विजडम देना चाहो तो व्हाट वुड इट बी? ईवीएस एक वर्ड में तो मतलब एक लाइन में नहीं नहीं लाइन। भी डिफाइन नहीं कर हाँ सकते बिल्कुल इसको। बिल्कुल, आपको जैसा बात ये है लगता है कि आपको जो ईवीएस के साथ जाना चाह रहे हैं, जेआरएफ क्रैक करना चाह रहे हैं, तो उसको मैम बहुत ज्यादा डीप में अच्छे से पहले तो नोट्स बनाने चाहिए। True. नोट्स तो मैम मस्ट है, मस्ट। बिना नोट्स के शायद, क्योंकि इसमें रिवीजन नहीं हो पाएगा। ट्रू। और मैम फिर नोट्स में भी आपकी लगभग 2 कॉपी ए रजिस्टर जो A4 साइज है वो फिल हो ही जाते हैं। ट्रू। अब उसमें से भी फिर आपको कम से कम ऐसा 30 पेज के आसपास इसमें शॉर्ट नोट्स निकालने अपने, ट्रू। फिर मैम उनको रिवीजन करना, और साथ ही साथ पीवाईक्यूज। बहुत तो मैम आपकी जो सीरीज है टेक्स्ट बुक पे भी आई थिंक 60 वीडियोस है उसमें। ईवीएस शो। हाँ जी मैम, उसमें पीवाईक्यूज तो वो तो मैम बहुत हेल्प की है मेरी, चलो बढ़िया बढ़िया। क्योंकि मैम उसको तो अगर जो किसी के पास टाइम भी नहीं है हाँ। वो 2x पे लगा के हाँ। क्वेश्चन आंसर देख ले उसमें प्लेलिस्ट, तो हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। थैंक यू सो मच वैभव, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। अभी हम लंच लगा रहे हैं, अभी लंच करेंगे हम, फिर उसके बाद आपको फेलिसिटेट करेंगे। So many congratulations to you and all the very best for your future endeavors. जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और आगे अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके लिए चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। मेक श्योर कि आप हर इंस्पायरिंग स्टोरी को देखें, लोगों की स्ट्रैटेजी से इंस्पायर हो जाइए और आप ये समझिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और टॉपर्स ने वो जो वीकनेसेस थे उनको किस तरीके से टैकल किया और कैसे वो अपने जेआरएफ की जर्नी में आज जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। सो मे दिस वीडियो हेल्प यू ऑल, एंड बाकी आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस एंड पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करने के लिए भी। थैंक यू सो मच।